तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड क्लास 8, 9 और 11 के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। फाइनली आप सभी के परीक्षाओं के शेड्यूल को जारी कर दिया गया है, यानी कि आप सभी के एग्जाम रूटीन को जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि जो आप सभी की बोर्ड परीक्षा है वो कब से कब तक चलने वाली है, कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम कौन सा दिन है, यानी कि पूरे एग्जाम रूटीन को दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जिस प्रकार से क्लास 10th और क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा की तैयारी अभी करवाई जा रही है, ठीक उसी प्रकार से आपका क्लास 8, 9 और 11 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। और आप सभी की जो तैयारी है वो कल से ही शुरू किया जा रहा है। तो चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो चलिए आप सभी की पूरी एग्जाम रूटीन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट में आप सभी के एग्जाम डेट को देख लेते हैं कि कब से कब तक आप सभी के एग्जाम चलने वाला है। उसके बाद हम लोग डिटेल में एक एक करके क्लास 8, 9 और 11 के एग्जाम रूटीन को देखेंगे। तो देखिए, इसमें लिखा गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं, 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, यानी कि आप सभी के रूटीन को जारी कर दिया है। इसमें देखिए आगे लिखा गया है कि 11, 12 अप्रैल को 9वीं, यानी कि जो क्लास 9 का एग्जाम है वो 2 दिन चलने वाला है। कब से कब तक चलेगा? तो 11 और 12 अप्रैल को होगा। उसके बाद देखिए 13 अप्रैल को 8वीं, यानी कि क्लास 8 का जो एग्जाम है वो 13 अप्रैल को एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद 17 से 19 अप्रैल तक 11वीं की परीक्षा होगी, यानी कि जो क्लास 11 की बोर्ड परीक्षा है वो 17 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक चलने वाला है। इसमें देखिए आगे लिखा गया है कि परीक्षा ओमार सीट पर होगी। 9वीं और 11वीं की हर विषय में 40-40 अंक के ऑब्जेक्टिव आधारित परीक्षा होगी, यानी कि आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का 40-40 नंबर का बोर्ड परीक्षा होगी। और जो 10 नंबर है आपका, 10 नंबर आपको आपके स्कूल से प्रैक्टिकल के तौर पर मिलेगा। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि जो आपका क्लास 8 का एग्जाम है वो 13 अप्रैल को होगा, जो आपका क्लास 9 की बोर्ड परीक्षा है वो 11 और 12 अप्रैल का होगा, और जो आप सभी का क्लास 11 की बोर्ड परीक्षा है वो आपका 17 से 19 अप्रैल तक चलने वाला है। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 40-40 नंबर की बोर्ड परीक्षा होगी और 10-10 नंबर आपका आपके स्कूल से आंतरिक मूल्यांकन यानी कि प्रैक्टिकल के तौर पर दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग एग्जाम रूटीन को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लास 9 के एग्जाम रूटीन को देखेंगे, क्योंकि क्लास 8 में कुछ खास नहीं है, क्योंकि क्लास 8 का जो बोर्ड परीक्षा है वो ओनली एक दिन होगा आपका, वो भी आपका 13 अप्रैल को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लास 9 के एग्जाम रूटीन को देखेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इसका जो मेन पॉइंट है, पहली बात, जो आप सभी के प्रत्येक सब्जेक्ट का एग्जाम होगा और 40 नंबर का होगा और 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपका ओमार सीट में होगा। पहली बात ये आप लोगों ने देख लिया। और दूसरी बात ये है कि जो आप सभी की बोर्ड परीक्षा होगी वो सिर्फ 5 सब्जेक्ट का होगा। जो 5 अनिवार्य विषय है, 5 अनिवार्य सब्जेक्ट है, उसी का आप सभी का बोर्ड परीक्षा होगा। पहला भाषा 1 जो आप लोग हिंदी रखे होंगे, ठीक है, उसका होगा। दूसरा है आपका भाषा 2 जो आप लोग इंग्लिश रखे होंगे, उसका होगा। तीसरा है आपका मैथ का एग्जाम होगा और चौथा है आपका विज्ञान का और पांचवा है आपका सामाजिक विज्ञान का। यही 5 सब्जेक्ट का आपका सिर्फ एग्जाम होगा। बाकी बात जो छठा सब्जेक्ट आप लोग एडिशनल में संस्कृत रखते हैं, इसका एग्जाम नहीं होगा। ये आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो मेन पॉइंट लिखा गया है आप सभी के एडमिट कार्ड को लेकर के। आप सभी का एडमिट कार्ड 5 अप्रैल से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और ये एकेडमिक यानी कि जैक के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो कब से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा? तो ये आपका 5 अप्रैल से डाउनलोड होना शुरू होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग परीक्षा के कार्यक्रम को देखते हैं, यानी कि एग्जाम रूटीन को देखते हैं। तो देखिए, जो आप सभी की बोर्ड परीक्षा है वो पहले भी मैंने आप सभी को बताया कि ये 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है और ये आपका फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों सिटिंग में आपके ये बोर्ड परीक्षा होगा। तो देखिए, पहले दिन जो आपका 11 अप्रैल को है उसमें फर्स्ट सिटिंग में कोई भी एग्जाम नहीं है, उसमें सेकेंड सिटिंग को एग्जाम है। और सेकेंड सिटिंग आपका कब से कब तक चलने वाला है? तो ये आपका 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक 5:15 तक चलेगा, यानी कि 3 घंटा 15 मिनट का ये आपका एग्जाम होगा। और एक सिटिंग में आपका 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। फर्स्ट दिन आपका कोई हिंदी ये रखे तो हिंदी ए का एग्जाम होगा और इंग्लिश का, अगर कोई हिंदी बी रखे हैं तो हिंदी बी और इंग्लिश का एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 12 अप्रैल को आपका दोनों सिटिंग में एग्जाम होगा। 12 अप्रैल को फर्स्ट सिटिंग में आपका पेपर 2 का एग्जाम होगा, यानी कि पेपर 2 में आपका मैथमेटिक्स यानी कि मैथ और आपका साइंस का एग्जाम होगा। तो फर्स्ट सिटिंग में आपका 12 अप्रैल को मैथ और साइंस का एग्जाम होगा। उसके बाद आपका सेकंड सिटिंग में आपका पेपर 3 यानी
यानी कि जो आपको लोग सोशल साइंस रखते हैं, अब तो देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आपका हिंदी नहीं रखते हैं, हिंदी के बदले उर्दू रखते हैं, संथाली रखते हैं, कुरमाली रखते हैं, खोटा रखते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे आपका पेपर 3 में मतलब कोई भी आपका हिंदी के बदले कोई दूसरा लैंग्वेज रखते हैं, तो पेपर 3 में उसका सोशल साइंस और दूसरा लैंग्वेज का एग्जाम आपका 12 अप्रैल को होगा। ठीक है, जो बच्चे दूसरा लैंग्वेज नहीं रखते हैं तो उसका सिर्फ सोशल साइंस का 12 अप्रैल के सेकंड सीटिंग में होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्लास 9 के एग्जाम रूटीन को देख लिया। आपको एग्जाम से पहले 15 मिनट प्रश्न पत्र के अध्ययन करने हेतु आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं आपका क्लास 11 के एग्जाम रूटीन को और उसे अच्छे ढंग से समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्लास 11 के एग्जाम रूटीन को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि वर्ग 11 की परीक्षा 2023 के संबंध में आवश्यक सूचना। देखिए इसमें और भी यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश लिखा गया है, तो इसे आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसका जो मेन पॉइंट है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए जिस प्रकार से आपका क्लास 9 में सिर्फ आपका 5 मेन सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से आपका क्लास 11 वालों के लिए भी सिर्फ 5 मुख्य सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। छठा जो आप सभी ने एडिशनल सब्जेक्ट रखा है, एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होगा, जो 5 मेन सब्जेक्ट आपका है उसी का एग्जाम होगा। और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 40 नंबर का परीक्षा होगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर आपको आपके स्कूल की ओर से प्रैक्टिकल के तौर पर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे और कुछ लिखा गया है कि जो आप सभी का एडमिट कार्ड है वो 11 अप्रैल से डाउनलोड होना शुरू होगा और इस एडमिट कार्ड को यहाँ पे आप जो जैक का वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें आगे आप सभी के एग्जाम रूटीन लिखा गया है। तो देखिए जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा है वो 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है और ये आपका 19 अप्रैल तक चलने वाला है। ठीक है, देखिए फर्स्ट सीटिंग में जो है आपका वो साइंस और कॉमर्स वालों का एग्जाम होगा और सेकेंड सीटिंग में आपका आर्ट्स वालों का एग्जाम होगा। देखिए 17 अप्रैल को आपका फर्स्ट पेपर जो आपका होगा फर्स्ट सीटिंग में वो कॉमर्स और साइंस वालों का कोर लैंग्वेज का एग्जाम होगा। कोर लैंग्वेज बहुत सारे को हिंदी कोर रखते हैं, कोई इंग्लिश कोर रखते हैं, तो जो भी आपका कोर लैंग्वेज है उसका एग्जाम साइंस और कॉमर्स वालों का आपका इस 17 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में होगा। और यहाँ पे देखिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा, तो टाइम आपको 1 घंटा दिया जाएगा, यानी कि 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 घंटा टाइम ड्यूरेशन आप सभी को यहाँ पे आपको दिया जाएगा। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहने वाला है। और सेकंड सीटिंग में भी आपका लैंग्वेज जो कोर लैंग्वेज रखे हैं आर्ट्स वाले, चाहे हिंदी कोर रखे हैं तो इंग्लिश कोर रखे हैं, वो आपका एग्जाम कब होगा, आपका 17 अप्रैल के सेकंड सीटिंग में होगा। ठीक उसी प्रकार से आपको भी 1 घंटा टाइम दिया जाएगा और आपका प्रत्येक सब्जेक्ट 40 नंबर का होगा। उसके बाद देखिए 18 अप्रैल को यहाँ पे आपका पेपर 2 का एग्जाम होगा। पेपर 2 में आपका साइंस वालों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटेंसी और बीएसटी का एग्जाम होगा। यहाँ पे आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा क्योंकि आपका 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। ठीक है, और प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 40 नंबर का होगा और 40 क्वेश्चन होगा। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे आपका सेकंड सीटिंग में आर्ट्स वालों का पेपर 2 का एग्जाम होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 3 पेपर का एग्जाम होगा, आर्ट्स वालों का 3 पेपर का एग्जाम होगा। हिस्ट्री, आप तो पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी जो होगा आपका एडमिट कार्ड में दिखा दिया जाएगा। जो आपका 3 मेन सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके जो आप लोग 3 मेन सब्जेक्ट रखे हैं उसका एग्जाम आपका ये कब होगा, तो ये आपका 18 अप्रैल को होगा। और यहाँ पे आपको 3 घंटा टाइम दिया जाएगा और एक दिन में आपका यहाँ पे सेकंड सीटिंग में 3 पेपर का एग्जाम होगा। हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके जो 3 सब्जेक्ट आप लोगों ने रखा है उसका एग्जाम होगा। 120 क्वेश्चन रहेगा और 120 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे 19 अप्रैल को आपका पेपर 3 का एग्जाम होगा। साइंस वालों के लिए, साइंस और कॉमर्स वालों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो तीसरा और चौथा सब्जेक्ट जो आप लोगों ने रखा होगा वो आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। 40 अंक होगा। ठीक है, देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे रखते हैं आपका कोई बायोलॉजी रखते हैं, कोई मैथ रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो कोई इकोनॉमिक्स रखते हैं, तो कोई कंप्यूटर साइंस रखते हैं, तो इसका एग्जाम आपका 19 अप्रैल को फर्स्ट सीटिंग में होगा पेपर 3 में। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका इलेक्टिव लैंग्वेज होगा आर्ट्स वालों का यहाँ पे सेकंड सीटिंग में इलेक्टिव लैंग्वेज, कोई हिंदी इलेक्टिव रखते हैं, कोई इंग्लिश इलेक्टिव रखते हैं, तो इसका एग्जाम आपका कब होगा, तो इसका एग्जाम आपका होगा 19 तारीख को सेकंड सीटिंग में। ठीक है, और 2 से यहाँ पे 3 यानी कि 1 घंटा का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट में परीक्षार्थी को यहाँ पे प्रश्न पत्र अध्ययन करने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी का एग्जाम रूटीन था। तो कल से ही आप सभी की तैयारी शुरू की जा रही है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।